Good morning, students. So, we are going to start our subject, that is communication skill. Communication skill means communication, हमारे बोल चाल का तरीका, जिस तरीके से हम आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं। अब हमारे लिए हिंदी में बात करना बहुत ईजी होता है। हम हिंदी में घर पे आप हिंदी में ही बात करते हैं। तो इस बुक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, या कोई आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है तो आप उसको इंग्लिश में ही कैसे आंसर करेंगे। और ये सब्जेक्ट ये नहीं है कि आपने बस बुक पढ़ ली या बुक में समझ लिया, दैट इज़ इनफ नहीं। जब तक आप इस सब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे, जब आप यहाँ से कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं और आप उन न्यू वर्ड्स को घर पर भी यूज़ कर रहे हैं अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बोलचाल का तरीका बहुत इम्प्रूव होगा और आपको नए नए इंग्लिश के वर्ड्स भी समझ में आएंगे। और जब कोई आपसे कुछ इंग्लिश में पूछेगा तो आपको उसको इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करना है या क्या बोलना है, ये भी आप सीखेंगे। तो हम अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल में पहला दिन। आप सबको अपने स्कूल का पहला दिन याद होगा कि आपने उस दिन क्या किया था। तो इस चैप्टर में हम यही इंग्लिश में सीखेंगे। अभी तो आप हिंदी में बता देंगे, बट इंग्लिश में उनको कैसे बोलना है ये हम सीखेंगे। स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक ऐसी जगह होती है वेयर, जहाँ चिल्ड्रन गो टू लर्न थिंग्स, जहाँ बच्चे चीज़ें, नई नई बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने जाते हैं। नाउ टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम ज्योति। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्योति हूँ। सपोज़ आपकी क्लास में न्यू टीचर एंटर हुई, आपका पहला दिन है, आप किसी को जानते तो है नहीं है। अब आपकी टीचर एंटर हुई और टीचर ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम ज्योति। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्योति हूँ। अब बच्चे क्या रिप्लाई देंगे, यही तो बातचीत करनी है ना, यही तो हमें कन्वर्सेशन करनी है ना, कि टीचर ने कुछ बोला और आप उसका रिप्लाई किस तरीके से इंग्लिश में देंगे। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, जब मैं आपकी क्लास में एंटर होती हूँ तो आप इसी तरीके से बोलते हैं ना। जब मैं आपसे बोलती हूँ गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, और आप रिप्लाई में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। टीचर टू अ स्टूडेंट, एक बच्चे से, यू स्टैंड अप प्लीज़। अब मैं क्लास में एंटर हुई और मैंने गुड मॉर्निंग की, देन मैंने कहा यू स्टैंड अप प्लीज़, कहता आप खड़े हुइए। व्हाट इज़ योर नेम, अब आप न्यू हैं क्लास में तो मैं आपसे आते ही यही पूछूँ ना कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप ये कन्वर्सेशन, अभी मैं आपके पास तो हूँ नहीं, वरना हम कन्वर्सेशन कर सकते थे, लेकिन आप इस कन्वर्सेशन को अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट बन जाइए, उन्हें टीचर बना लीजिए और इस तरीके की कन्वर्सेशन आप उनके साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रिया, अब आपका नाम क्या है, प्रिया, या फिर आपका नाम जो है, माय नेम इज़ अंशिका, माय नेम इज़ सौम्या, माय नेम इज़ रितांश, वट एवर योर नेम इज़। माय नेम इज़ प्रिया मैम, अब मैं क्लास में एंटर हुई हूँ, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आप क्या रिप्लाई देंगे, माय नेम इज़, जो आपका नाम है वो आप बोलेंगे। टीचर, हाउ ओल्ड आर यू प्रिया, आप प्रिया तुम कितने वर्ष की हो। प्रिया, प्रिया क्या रिप्लाई देगी, अब किससे बात हो रही है मेरी, प्रिया से। प्रिया, आई एम 10 years old, मैं 10 साल की हूँ, या आप जितने साल के आप रिप्लाई देंगे ना। प्रिया, टीचर, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। प्रिया, आई लिव इन सिविल लाइन्स, मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तो आप जहाँ रहती हैं उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, रिप्लाई क्या देंगे, आई लिव इन, जो भी जिस जगह आप रहती हैं वहाँ का नाम लेंगे। टीचर,
हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं? अब सिंपली हम इनको हिंदी में तो बात कर लेते हैं ना, लेकिन हमें इंग्लिश में भी बात करनी आनी चाहिए कि इंग्लिश में हम छोटे छोटे सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं। प्रिया, देयर आर 6 मेम्बर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 6 मेम्बर्स हैं। आपकी फैमिली में जितने मेम्बर्स होंगे आप रिप्लाई में उतना देंगे। टीचर, व्हाट इज़ योर फादर? आपके पिता क्या करते हैं? प्रिया, माई फादर इज़ एन इंजीनियर। मेरे पापा एक इंजीनियर हैं। टीचर, डू यू लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स? अब जब आप न्यू है तो टीचर का काम क्या है? आपको जानना, और आपका वर्क क्या है? टीचर को जानना। टीचर ने पूछा, डू यू लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स? मैंने आपसे पूछा क्या आपको स्टोरीज, कहानियाँ की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? प्रिया, यस। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप क्या बोलेंगे? यस। और आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो आप बोलेंगे नो। यस, आई लाइक टू रीड स्टोरीज। मुझे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता होगा, नो, आई डोंट लाइक टू रीड स्टोरीज। मुझे स्टोरीज पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आप ट्रांसलेशन सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन सीख चुके हैं ना, आपको पता है कौन से टेंस का क्या मतलब होता है और किस तरीके से सारे टेंसेस को बनाया जा सकता है। तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलनी आएगी नहीं, समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए आपको सबसे मेन वर्क है, जितने भी वर्ड्स आप सीखते हैं उनको आप घर पर यूज़ किया करिए। टीचर, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले? तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? प्रिया, आई लाइक टू प्ले कैरम। मुझे कैरम खेलना पसंद है। अभी मैंने किसी बच्चे से पूछा, किसी से भी, मान लो सौम्या से, अंशिका से, रितांश, व्हाटएवर जो भी क्लास में बच्चे हैं, मैंने पूछा व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले? तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? तो आप क्या रिप्लाई देंगे? आई लाइक टू प्ले व्हाटएवर गेम यू लाइक टू प्ले। जो आपको गेम अच्छा लगता है, कैरम है, लूडो है, व्हाटएवर। टीचर, whom do you play this game with? तुम ये किसके साथ खेलती हो गेम? प्रिया, I usually play with my brother. मैं अक्सर किसके साथ खेलती हूँ इस गेम को? अपने ब्रदर के साथ। नेक्स्ट, टीचर, what is your hobby? आपकी हॉबी क्या है? एंड हाउ डू यू पास योर फ्री टाइम? और किस तरीके से आप अपना फ्री टाइम पास करती हैं? अब टीचर ये सारे क्वेश्चन पूछ रही है, और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आप इसको जब तक घर पर अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, आपकी मम्मा है या फिर पापा हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये सब्जेक्ट रखना नहीं है। इसमें ये नहीं है कि हमें हिंदी बनानी है, जस्ट हमें हिंदी नहीं बनानी है, इन वर्ड्स को आपको डेली लाइफ में भी यूज़ करना है। इस तरीके से इंग्लिश कन्वर्सेशन आपको घर पर भी करनी है। प्रिया, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई लर्न म्यूज़िक। फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ? आई लर्न म्यूज़िक। मुझे गाने, संगीत सीखती हूँ। क्या सीखती हूँ मैं? संगीत। जो आप काम करते हैं फ्री टाइम में, मैं फ्री टाइम में ड्राइंग करती हूँ, या मैं फ्री टाइम में डांस करती हूँ, या फ्री टाइम में मैं कोई भी क्रिएटिव आइटम करती हूँ। टीचर, व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? तुम क्या बनना चाहती हो? व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़ी हो जाओगी, या बड़ी होकर आप क्या बनना चाहती हो? मैंने आपसे पूछा व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप, आप क्या बनना चाहती हैं जब बड़ी होकर? प्रिया ने रिप्लाई दिया, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। आप जो भी बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, वट एवर यू लाइक टू बी। टीचर, डू यू वॉच टेलीविज़न? क्या तुम टीवी देखती हो? प्रिया, यस आई वॉच टेलीविज़न। हाँ, मैं टीवी देखती हूँ। टीवी तो सभी बच्चे देखते हैं ना। टीचर, व्हाट प्रोग्राम डू यू वॉच? तुम क्या प्रोग्राम देखती हो? प्रिया, आई वॉच लिटिल चैम्प्स। मैं क्या देखती हूँ? लिटिल चैम्प्स। आपको घर पे इस कन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आएगा, जब आपकी मम्मी आपसे कुछ पूछेंगी और आप उसको रिप्लाई देंगे। एंड जस्ट सबसे अच्छी बात है कि आप उसका रिप्लाई किस में देंगे? इंग्लिश में। तो आपको भी अच्छा फील होगा ना कि अभी तक आप हिंदी में बात कर रहे हैं, और हिंदी से बात करते करते किस में बात करेंगे आप? इंग्लिश में।
टीचर, डू यू प्रे एनी टाइम ऑफ द डे? डू यू प्रे, क्या आप प्रार्थना करती हैं? एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के कोई भी समय, जैसे आप कभी प्रार्थना करते हैं? प्रिया, यस, हाँ, आई प्रे डेली इन द इवनिंग, मैं रोज़ शाम को प्रार्थना करती हूँ। टीचर, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? प्रिया, माई बेस्ट फ्रेंड इज सोनाली, मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या है? सोनाली। जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, सपोज़ आप घर पर गए और घर पर आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कि प्रिया, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल? स्कूल में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो जस्ट यू हैव टू जस्ट रिप्लाई इन इंग्लिश। कैसे रिप्लाई देंगे? माई बेस्ट फ्रेंड इज सोनाली और माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पर आप उसका नेम लेंगे और जस्ट वी विल टॉक इन इंग्लिश। छोटे छोटे आप अभी छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में बोलेंगे, फिर धीरे धीरे आप सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। लेकिन जब तक आप छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो बड़े वर्ड्स को बोल पाएंगे नहीं ना। सो फर्स्ट हमें इंग्लिश जितना हम चाहें उतना हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। कभी भी हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम इंग्लिश में नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं अगर हम कोशिश करें। टीचर, व्हाट यू लाइक्ड अबाउट योर सिटी? आप अपनी सिटी के बारे में, आपको अपनी सिटी में क्या पसंद है? प्रिया, आई लाइक माई सिटी फॉर इट्स ग्रीनरी, मैं इसे क्यों पसंद करती हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी हरियाली है। तो ये था टीचर और प्रिया में कन्वर्सेशन। अब आपको इसी तरीके की कन्वर्सेशन घर पर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ करनी है और पक्का करनी है। ये नहीं कि जस्ट मैंने आपको बोल दिया और आपने किया नहीं, आपको करनी है। अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं ना कि हम भी इंग्लिश में बात करें औरों की तरह, इसी तरीके से क्लास में भी आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। आप छोटे छोटे वर्ड्स बोलें, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े वर्ड्स बोलेंगे। तो इंग्लिश में बात करना हमें सीखना चाहिए और कभी भी इंग्लिश में बात करते समय हमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। उसको कैसे इंटरेस्टिंग वे में बोलना है, हमें कैसे अच्छे वे में बोलना है, तो ये सब हम सीखेंगे। तो टीचर और प्रिया की कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी ना? अब इसी तरीके की कन्वर्सेशन आपको घर में करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।